ऑलराइट, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लास में आज कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा। मेरी आवाज़ सुन के आपको पता चल रहा होगा कि बहुत गंदा वाला जुकाम हुआ है। सडन चेंज हो गया है मौसम में, बगल वाली बिल्डिंग भी दिख नहीं रही है, इतना ज़्यादा कोहरा है, स्मॉग नहीं है, कोहरा है। ओके, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब सबका जीडी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट्स भी आ चुकी है, तो अपना ध्यान रखोगे तभी पेपर जाके दे पाओगे, ठीक है? फटाफट से सेशन को खत्म करेंगे। इस क्लास के बाद में आपका जो पेड क्लास होता है 9 बजे वाला, वो क्लास नहीं है, और शाम को 4 बजे वाला जो पेड क्लास होता है क्रैश कोर्स का, वो भी आई थिंक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आवाज आ नहीं रही है मुझे खुद को। वेरी गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल, मेलोडी, धनश्री, स्टडी। हाँ, हरे अभी बात करते हैं। मेलोनी दीदी की तुम्हें बड़ी चिंता है, सुबह से परेशान है मेलोनी दीदी के लिए, है? अभी आएंगे, मेलोनी दीदी आएंगी, ठीक है? स्टडी, गणेश, सम्राट, आशीष, राजन। हाँ, देखो ना, ऐसे चल रही है जिंदगी। विक्स इनहेलर एंड दिस टिश्यू पेपर, ऐसी कट रही है बेटा जिंदगी, और ये गर्म पानी। तो ऑल आर गुड टू गो। जितेंद्र, मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। चले, तो यहाँ हाथ से उसको कलेक्ट कर सकते चीजों को। अगर हम मैनिफेस्ट तक करोगे तो सिर्फ सोच लेने से है ना। डेट्स आ गई है, फेब में पेपर है, दिसंबर तक जितना पढ़ना है पढ़ डालो। पूरा जनवरी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को दीजिएगा, क्योंकि देखो तभी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? गणेश, धनश्री, हाँ सही कह रहे हो। अरे नहीं यार, इतनी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी जितना तुम लोगों ने बोल दिया है। राधे राधे निखिल, खुशी। में कहा जा रहा है चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक के बीच में एक नया कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि पानी के रास्ते से होता हुआ जाएगा, और ये कनेक्ट करेगा इंडिया को कौन सी कंट्री के साथ में। तो ये कंट्री कौन सी होगी? रशिया हो जाएगी। आप देखो, लिखा है जापान, कैपिटल क्या है? टोक्यो। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, और चाइना की कैपिटल बीजिंग, ठीक है? ये क्या हो गई? इन सबकी कैपिटल है। लेकिन अब क्या किया गया? एक ऐसा रूट बनाया गया है, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। अब ऐसा रूट बनाया गया है जहां पे क्या होगा, पानी के रास्ते से आप इंडिया से रशिया तक जा सकते हो, वो भी कम समय में और कम डिस्टेंस को कवर करते हुए। तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हुआ है, इंडिया और रशिया जो है, इन दोनों ने एक मैरीटाइम रूट जो है वो बनाया है, ठीक है? यानी कि पानी से रास्ता। अब ये जो रूट है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? चेन्नई से स्टार्ट होता है, यानी तमिलनाडु से स्टार्ट होगा, और कहाँ पे खत्म होगा? तो ये खत्म होगा व्लादिवोस्टॉक, जो कि कहाँ है? रशिया के अंदर आपको मिलेगा। व्लादिवोस्टॉक भी कोस्टल एरिया है, चेन्नई भी कोस्टल एरिया है ना? तो अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग अंकुश, गुड मॉर्निंग। हाँ दीपक, करेक्ट करेक्ट, ये लस्सी की वजह से हुआ है। हाँ यार, बात तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ी। अरे यार, हो सकता है, सही कहा तुमने, मे भी तब से मुझे दिक्कत हो रही हो। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया से रशिया के बीच में चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक एक पानी से होता हुआ जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया। तो क्या मैम इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो कार्गो शिप होते हैं, या फिर चीजों को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पानी वाले जहाजों से, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को इंडिया से रशिया या फिर रशिया से इंडिया लाया जाता है, जैसे कि खाने का कोई सामान हो गया, कच्चा तेल हो गया, कोई मशीन हो गई, तो इन सबको क्या किया जाएगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। इनको क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो मैम ये रास्ता क्या पहली पहली बार बना? इससे पहले नहीं था? इससे पहले था? गुड मॉर्निंग सर जी, इसने 20 रुपए चुराए। 20 रुपए चुरा दे। अरे ये क्या, सर जी तो खुद को बंद कर रहे हैं। सर जी, सिर्फ 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स करे इतना ताजा, आपको नहीं है अंदाजा। थैंक यू। कोलगेट मैक्स फ्रेश सिर्फ 30 रुपए में। रुको, कुछ ऐसा कहो जो हमारे मन को अच्छा लगे। देखिए आप ये जो इससे पहले इंडिया और रशिया के बीच का जो रास्ता था ना, पहले हम उसको जानते कि पहले वाला रूट क्या था। पहले वाले अगर हम रूट की बात करें तो वो टोटल कितना किलोमीटर कवर करता था? तो वो अप्रॉक्स, ध्यान से सुनना, पेपर में स्टेटमेंट बन के आ जाएंगे तो खेल हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस हुआ करता था, ये 16,066 किलोमीटर हुआ करता था, ठीक है? अब जो नया वाला रूट बनाया गया है, यानी कि चेन्नई
टू व्लादिवोस्टॉक जो रूट बनाया गया है, इसका जो डिस्टेंस है यानी कि इसका जो आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा वो है 10,458 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कम हो गया। ठीक, दूसरी चीज, जब हम इंडिया और रशिया के पुराने वाले रूट की बात करते हैं, तो ये वाला जो रूट था ये होके जाता था कहां से? सुएज कैनाल से। कहां से होते हुए जाता था? सुएज कैनाल से। लेकिन ये जो नया वाला रूट है, जो ये नया वाला रूट बनाया गया है, ये सुएज कैनाल से होता हुआ नहीं जाएगा, बल्कि किधर से जाएगा? सी ऑफ जापान। किधर से जाएगा? सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये ऊपर के साइड पर जाएगा। अभी आपको मैप भी दिखा देंगे। पुराना वाला रास्ता था, अगर हम उसको नए वाले रास्ते से कंपेयर करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनके बीच का जो डिस्टेंस लगता था पहले के टाइम पे, जो जाने में टाइम लगता था, उस टाइम को अगर हम आज के टाइम के साथ में कंपेयर करें तो पहले 40 दिन लगते थे, अभी कितने लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। पहले कितने थे? 40 दिन थे, अभी कितना? यहाँ पे 16 दिनों का समय जो है वो लगेगा। और इससे बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो कॉस्ट कम पड़ेगी, कॉस्ट के साथ साथ में जो टाइम है वो टाइम भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से इन्होंने नया वाला जो रूट है वो तैयार किया है। ये आप देख पा रहे होंगे, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक। और इसके लिए काम किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट किसके पास में है? सोनोवाल जी के पास में आपको ये मंत्रालय देखने को मिलेगा। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये रूट रेडी हो चुका है। गुड मॉर्निंग मनीष। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रूट जो है इसको बनाया गया, इसका पूरा नाम क्या रखा गया? चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर इसका नाम रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कौन सा है? यही वाला। ये देखो ईस्टर्न साइड पे जा रहा है ना, और रशिया के ईस्टर्न साइड पे ही जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो पूरा रूट है इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। ये रूट आपने देखा, यहाँ से देखो कितने नॉटिकल माइल्स है, आपको बता दिया। इधर से होते हुए अभी इधर की तरफ जाएगा। ऑलराइट, तो ये रूट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे सोनवाल जी ने बोला है कि दिस इज रेडी नाउ। चलिए, बहुत बढ़िया, बताइए। सीपेक कॉरिडोर आज तुम्हारे यहाँ पे, हाँ आज 20 तारीख है, बिल्कुल आज इलेक्शन है झारखंड के अंदर। सीपेक कॉरिडोर ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में बनाया गया है, जिसके अंदर ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया गया है। अगला देखो, रशिया के अंदर कौन सी रिवर मिलेगी? रशिया के अंदर वोल्गा रिवर मिलेगी, यूरल रिवर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। अगला है माउंटेन रेंज, कौन सा है? तो यहाँ पे यूरल माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है? जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। लेक कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर आपको बैकाल लेक देखने को मिलेगा। ये जो लेक है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है, जो कि आपको सर्बिया वाली लोकेशन में देखने को मिलेगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल है। और आपको बता दें कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पे आने वाले हैं। ठीक है, ये कल आपने देखा होगा, सुर्खियां खूब ज्यादा चल रही है। चलिए सेकेंड न्यूज पे आएंगे। ये भी काफी अनोखी न्यूज है, इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा हुआ है। सवाल, कहा जा रहा है जीटी ओपन 2024 का आयोजन अभी हाल ही में कौन से देश के अंदर किया गया? अब नाम से दिक्कत आएगी, जीटी ओपन कौन सा होता है? हाँ, तो आइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? लग्जमबर्ग के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये जो लग्जमबर्ग है बहुत ही छोटा सा आपको कंट्री देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यूरोप के अंदर इसकी लोकेशन है। ओके, आइए बात करते हैं जीटी ओपन। ये जीटी ओपन क्या है? ये आर्चरी, तीरंदाजी के साथ में जुड़ा हुआ कप है। किसके साथ में जुड़ा है? आर्चरी के साथ में जुड़ा है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? लग्जमबर्ग में इसका आयोजन हुआ। भारत के लिए अगर आप देखेंगे तो पहला नाम है ज्योति का, जिन्होंने क्या किया? इंडिया के लिए मेडल जीता है। और जो दूसरा नाम है वो है अभिषेक का, जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है। अब ये जो मेडल्स यहाँ पर आए हैं, यानी कि पहला नाम जो है ज्योति का, इनके नाम में क्या आया? इनके नाम पर आया है गोल्ड मेडल। ये जो अभिषेक है, इनके नाम पर क्या आया है? इनके नाम पे आया है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ज्योति ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये पूछ सकते हैं ना कि कौन से कंट्री के प्लेयर को हराया है? तो यहाँ पे ज्योति ने, क्लास में ज्योति है,
किसको हराया है? रिपीटेड बेल्जियम के जो खिलाड़ी है उनको यहाँ पर हराया है और यहाँ गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने जीत लिया है। ठीक है भाई, देखो कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। मेरी आवाज निकल नहीं रही थी बट फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, है ना। तो जब हम क्लास ले